बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नईम और मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो भी जाहिर सी बात है, हम क्योंकि अभी फ़ोटोशॉप जो है सॉफ्टवेयर उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है हम फ़ोटोशॉप के अलावा भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर काम करेंगे। तो अभी क्योंकि हम फ़ोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो फ़ोटोशॉप के टूल्स के हवाले से जो है वो कहा है पेन टूल क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, पेन टूल जो है वो बहुत ही फाइन सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि हम उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी आपको सारा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ ताकि वहाँ पे आपको मैं इसका पेन टूल के हवाले से बता सकूँ। अच्छा दोस्तों, हमने ये फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है और अब जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये साइड पे टूल बार है। टूल बार के अंदर ये पेन टूल भी आपको नज़र आएगा। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर लें, पेन टूल के ऊपर। तो इस पर क्लिक करना चाहें तो इस पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पी प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर तो भी पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम काम करने से पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको इमेज को जूम कर लेते हैं और इतना जूम कर लेते हैं कि जितना मतलब हमें काम करते हुए हम बेहतर से बेहतर इसकी सिलेक्शन बना सकें। अब ये मैंने जूम कर लिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं पी प्रेस करता हूँ। ये मैंने पी प्रेस कर लिया है। अच्छा, जैसे ही मैं पी प्रेस करूँगा तो पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे वो शो भी कर रहा है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा। वो इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शेप शो करेगा। शेप लिखा हुआ आ रहा है, पाथ लिखा हुआ आ रहा है, पिक्सल लिखा हुआ आ रहा है। हमने अभी आज जो काम करना है वो हमने पाथ पे काम करना है। शेप क्या काम करती है और पाथ क्या काम करता है ये मैं आज आपको दोनों चीज़ों का इंशाल्लाह साथ साथ बताऊंगा। अभी हमने पाथ सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमने इस इमेज की जो है ना वो सिलेक्शन बनानी है। काम कैसे होगा इसका, आपने एक क्लिक यहाँ करना है और दूसरा आपने पॉइंट थोड़ा सा फासले पे लेना है और आपने माउस क्लिक को ख़त्म नहीं करना और नॉट जो आ रही है, नॉट आपके पास, इसको थोड़ा सा खींचना है। आपने खींच के आप देखेंगे तो इस लाइन, ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए बता देता हूँ, ये लाइन थोड़ी सी कर्व इसमें आया है। ये जैसी आपकी नेक की बॉर्ड मतलब जो आपकी आउटलाइन है उसके हिसाब से जैसे ही वो एडजस्ट हो जाए तो आपने इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है और नॉट के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। इसकी एक पहचान ये भी है कि जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ये आपको एक साइन बना हुआ नज़र आता है जो ये सामने है आपके। इसके बाद आपने ऑल्ट प्रेस करना है और नॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। नॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ जो है उसकी वो एक साइड रिमूव हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, फिर वैसे ही थोड़े से फासले के ऊपर फिर पेन से क्लिक करना है और सेम वही काम रिपीट करना है कि आपने माउस पे से माउस का जो बटन है उसको नहीं छोड़ना, उसको प्रेस रखना है और इस नॉट को थोड़ा सा आप मूव करेंगे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, मतलब उसकी शेप की जो आपकी इमेज की आउटलाइन है उसकी शेप के हिसाब से आपने उसको मूव करना है। जब उसकी शेप और आपकी पेन की लाइन सेम एक पोर्शन पे सेटल हो जाएं, एक पोर्शन के ऊपर एडजस्ट हो जाएं, तो आपने इसको छोड़ना है। छोड़ने के बाद फिर वही काम करना है कि आपने ऑल्ट प्रेस करना है और नॉट जो है इसके ऊपर ये पॉइंट जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसको हम टेक्निकल जुबान में नॉट बोलते हैं। इसके बाद ये देखें, सेम यही काम आपने रिपीट करते रहना है। जो आपकी आउटलाइन है उसके हिसाब से पेन को मूव करना है और नॉट के ऊपर जाके जब उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए तो उसको एक क्लिक कर देना है। वो क्यों करना है क्लिक ये भी मैं अभी आपको नेक्स्ट उस पर पॉइंट दिखाता हूँ। ये मैंने फिर वही शेप के हिसाब से उसको एडजस्ट किया अभी और ये मैं अभी इस टाइम क्लिक नहीं कर रहा। क्लिक क्यों नहीं कर रहा, ताकि आपको वजह पता लग जाए कि मैं बार बार जो ये क्लिक करवा रहा हूँ आपसे, इसका मकसद क्या है। अब ये देखें, ये मैंने किया लेकिन अब ये वो चीज़ जैसी मुझे चाहिए उस तरह की आउटपुट मुझे नहीं मिल रही। इसके अंदर दो किस्म के जो हैं वो कर्व्स आने शुरू हो गए हैं।
रेडियस, 2 किस्म के रेडियस इसमें नज़र आ रहे हैं आपको। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमारी शेप डैमेज हो रही है। फिर हम वही करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके इसको रिमूव करेंगे और अब हम करेंगे तो ये देखें कितनी फाइन है और हमारे हिसाब से एक सिंगल लाइन और सिंगल उसके अंदर जो है वे में वो मूव कर रही है। बस जहाँ जहाँ आपको कर्व नज़र आता है उसके हिसाब से आपने आउटलाइन को सिलेक्ट करते रहना है और इसको बनाते रहना है। ये हम जैसे ही हमारी तकरीबन ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो जैसे ही आप आखिरी नोट के साथ अपने पहले नोट को कनेक्ट करेंगे तो उसका आपको एक साइन भी नज़र आएगा कि पेन की जो आपका पॉइंटर है उसके साथ आपको एक छोटा सा सर्कल सा बना हुआ नज़र आएगा। आपने जैसे उस पर क्लिक कर देना है। अब ये देखेंगे तो एक लाइन आपको इमेज के जो आउटलाइन है उसके साथ एक लाइन ड्रॉ हुई भी महसूस हो रही है। अब दोस्तों करना ये है कि आपने जहाँ लेयर्स लिखा हुआ होता है, आपकी लेयर्स होती है, वहाँ चैनल लिखा होता है और पाथ्स लिखा हुआ होता है। पाथ के ऊपर आ जाना है आपने और यहाँ पे जब आप आएंगे तो वर्क पाथ आपको एक लेयर नज़र आएगी। उसके साथ आपको यहाँ पे देखेंगे कि स्केच सा नज़र आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं ये रिपीट करता हूँ। यहाँ आपकी लेयर्स आ रही होती हैं, लेयर्स शो हो रही होती हैं फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप के अंदर जहाँ टाइटल ये लिखा हुआ होता है लेयर्स का, उसके साथ ही चैनल्स लिखा हुआ होता है, चैनल की प्रॉपर्टीज होती हैं और पाथ की प्रॉपर्टीज होती हैं। पाथ के ऊपर जाना है आपने और वहाँ पे आपको एक लेयर नज़र आएगी जिसका नाम होगा वर्क पाथ। वर्क पाथ के साथ जो ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको एक आउटलाइन सी नज़र आ रही है। आपने इस आउटलाइन के ऊपर कंट्रोल का बटन प्रेस रखना है और इस पर क्लिक कर देना है। कंट्रोल का बटन प्रेस कर रखना है और क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इमेज में देखेंगे तो आपको इमेज के आउटलाइन जो है वो सिलेक्ट हुई भी नज़र आ जाएगी। अब सिंपल आपने इसको कंट्रोल C कंट्रोल V मतलब कॉपी और पेस्ट कर देना है और कंट्रोल C और कंट्रोल V करके मतलब कॉपी और पेस्ट कर देना है और निचली लेयर को आपने ऑफ कर देना है। जब निचली लेयर को आप ऑफ कर देंगे तो ये आप देखेंगे कि आपका इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, बैकग्राउंड रिमूव हो गई है इसकी। अब आप देखेंगे ये इमेज आपका कितनी फाइन सिलेक्शन आपकी बनी है कि इसके एजेस आपको कोई इसके अंदर जो है रिफाइन एज नहीं करना पड़ा, कोई प्रॉपर्टी कोई एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं यूज़ करनी पड़ी। सिर्फ ये आपकी अपनी सिलेक्शन के ऊपर है कि आप पेन टूल से कितनी अच्छी सिलेक्शन बनाते हैं। अब हमने क्या करना है कि इस इमेज को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं।
कि इसके ऊपर क्या क्या कुछ किया जा सकता है मज़ीद, वो भी मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ। आप एक इसी इमेज को, अच्छा इस इमेज के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इस पर आप मज़ीद क्या कर सकते हैं। इस पर आप क्या करें कि इसको आप कॉपी लेयर कर लें, कंट्रोल जे। इसकी मैंने 2 लेयर्स बना ली हैं। इसका जो टॉप लेयर है उसको मैं रखता हूँ 1, इसको मैं रखता हूँ 2 और इसको मैं रखता हूँ 3। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट टूल यूज़ किया मैंने। जो लेयर 1 है आपकी, इसके ऊपर इमेज है, इसको थोड़ा सा आगे मूव कर दें, ठीक है। उसके बाद आ जाए लेयर 2, इसको थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकाल लें और लेयर 3 को भी शिफ्ट प्रेस करके एरो कीज यूज़ कर लें या सिंपल एरो कीज यूज़ कर लें। अभी हम करने क्या लगे हैं इससे, अब ये देखेंगे ये हमने 3 इमेजेस जो हैं ऊपर नीचे कर दिए हैं। अब आपने लेयर 3 जो है इस पे जाना है और इसके ऊपर आपने फिल्टर्स में जाना है, ब्लर में जाना है और यहाँ पे मोशन ब्लर के नाम से जो है आपको फिल्टर नज़र आएगा। यहाँ जैसे आप मोशन ब्लर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इमेज 3 है, लेयर 3 है, जो सबसे नीचे है वो सबसे पीछे है। जो सबसे नीचे होती है लेयर वो सबसे पीछे होती है। आपने करना कुछ भी नहीं है, उसको ब्लर जो है उसको आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, उसको मोशन ब्लर हम यूज़ कर रहे हैं, ओके कर दें। अब लेयर 2 पे जाएं, लेयर 2 पे भी आप यही काम करें। और इसको यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने क्या करना है कि एक लेयर ब्लैंक लेयर ऐड करके उस लेयर को ड्रैग करके सबसे नीचे ले आएं, आपने इन 3 इमेजेस के नीचे ले आएं और इसके अंदर हम अब बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक फिल करने लगे हैं। ये हमने बैकग्राउंड ब्लैक फिल की तो ये देखें कितना खूबसूरत इसके पीछे इफेक्ट आया कि जैसे ये मूवमेंट इसकी शो हुई है, क्योंकि हमने इसे मोशन ब्लर यूज़ किया है। तो ये बिल्कुल लुक लाइक एज 3D इमेज जो है ये हमें शो हो रहा है। अब हम इसको और थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, कुछ भी कर लें आपके अपने जहन में, जो भी आपका आइडिया है, जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो सब इस पर कर सकते हैं। मैं इस टाइम इसको आउटर ग्लो देने लगा हूँ, इफेक्ट्स में गया हूँ और सबसे ऊपर वाले इमेज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं इसको देने लगा हूँ आउटर ग्लो। ये आउटर ग्लो मैंने सेलेक्ट किया है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब इसका साइज है, स्प्रेड है, मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत इस पे इफेक्ट आया है। अच्छा, एक काम हमने अब इसमें भी करके देखा है। अब हम सबसे नीचे वाले इमेज को लेते हैं, इस पे भी यही काम करके देखते हैं कि इस पे कैसी लुक आती है इसमें। ये देखिए, ये मैंने सिर्फ सिंपल आउटर ग्लो किया है इसको और इसके स्प्रेड थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसको मैं ओके कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये एक खूबसूरत सा इमेज आपके सामने बन गया है। और इसी तरह से आप अपने इमेजेस के साथ भी कर सकते हैं और अपने इमेजेस की बैकग्राउंड को तब्दील कर सकते हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और अपने इमेजेस के साथ खेल सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। अच्छा दोस्तों, ये था हमारा पेन टूल जिस पे आज हमने काम किया है। इसके हवाले से कोई भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, डिस्कस करें और ये कि इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, ताकि मुझे पता है कि पहली दफ़ा में बहुत कम चांसेस होते हैं कि पहली दफ़ा में, पहली अटेम्प्ट में आपको जो है वो कोई चीज़ जो है वो फुलफिल हो जाए। लेकिन फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो देखें तो सही कि कहाँ को क्या कन्फ्यूजन आई है, कहाँ प्रॉब्लम आई है। इस वीडियो को बार बार देखते रहें ताकि आपको कहीं जो चीज़ नहीं समझ लग रही उसको दोबारा साथ साथ रिपीट करते रहें, देखते रहें कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।